नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निक टीचर सुनील में। साथियों, वित्त वर्ष 2024-25 और असेसमेंट ईयर 2025-26 के जो आईटीआर के रिटर्न हैं वो अभी भरे जा रहे हैं। इसी संबंध में मेरा आज का वीडियो है, किस प्रकार से हम जो आईटीआर रिटर्न भरेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कर देवें और यूट्यूब चैनल टेक्निक टीचर सुनील को सब्सक्राइब कर लेवें, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथियों, आप आईटीआर की साइट पे जाके अपने पैन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन कर लेंगे। फिर इस प्रकार से आप लोगों के सामने ये इंटरफेस रहेगा। इसमें आपको आईटीआर रिटर्न भरने के लिए जो ये ई फाइल, यहाँ पे आप ई फाइल वाला ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें जाएंगे। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ इनकम टैक्स रिटर्न जो पहला ऑप्शन है उसको क्लिक करेंगे, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। और अगर आपको पुराने जो इनकम टैक्स आपके भरे हुए हैं पिछले वर्षों के, उनको अगर डाउनलोड करना है तो व्यू फील्ड रिटर्न पे क्लिक कर लेंगे। तो अभी जो रिटर्न हमें फाइल करना है तो उसके लिए फाइल इनकम टैक्स रिटर्न को क्लिक करेंगे। अब आपके सामने इस प्रकार से ये नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ सेलेक्ट असेसमेंट ईयर यानी गणना वर्ष, यहाँ गणना वर्ष करंट 2025-26 है, उसका भरना है। इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट मोड ऑफ फिलिंग, यहाँ पे आप लोग ऑनलाइन कर लेंगे और नीचे जो कंटिन्यू का है वो क्लिक करेंगे। अब आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे आप लोगों को स्टार्ट न्यू फिलिंग, यानी आपको नया जो है वो भरना है, तो स्टार्ट न्यू फिलिंग पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ आपके सामने तीन ऑप्शन आए। यहाँ आप लोगों को व्यक्तिगत जो रिटर्न भरना है उसके लिए इंडिविजुअल को सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर लेना है। अब आपके सामने यहाँ आईटीआर 1 और आईटीआर 4। आईटीआर 1 जो है वो सैलरीड पर्सन के लिए है, जो वेतन भोगी है उनके लिए। तो यहाँ आईटीआर 1 सिलेक्ट करके प्रोसीड विद आईटीआर 1 इसको क्लिक कर लेंगे। एक नोटिफिकेशन आएगा, इसको ओके कर लेंगे। अब यहाँ पे आप लोगों के सामने जो लेट्स स्टार्ट गेट स्टार्टेड, यहाँ पे इसको क्लिक कर लेंगे। यहाँ टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, यानी जो एग्जेम्पशन लिमिट है उससे जो इनकम है वो ज़्यादा है। इसको आप सेलेक्ट करके और कंटिन्यू कर लेंगे। नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन दिया हुआ है। अब यहाँ नोटिफिकेशन इसको ओके कर लेंगे। अब इस प्रकार से आप लोगों के सामने यहाँ 5 स्टेप मिलेंगे आपको। पहला स्टेप है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यानी व्यक्तिगत जो जानकारी है। फिर ग्रॉस टोटल इनकम, इसमें आपकी जो इनकम है, जितनी भी इनकम के साधन है उनके द्वारा टोटल कितनी इनकम है। फिर टोटल डिडक्शन, जो कटौतियाँ हैं वो कितनी है। टैक्स पेड, हमने कितना टैक्स जो है पे कर दिया। और लास्ट में वेरीफाई और टैक्स लाइबिलिटी डिटेल्स। तो इन 5 स्टेपों को हमें एक एक करके और कंफर्म करते जाना है। तो पहला जो स्टेप है इसको आप क्लिक कर लेंगे। इसके लिए आपको पहले स्टेप वाली जो लाइन है इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ आपकी पूरी प्रोफाइल जो है वो आ जाएगी। अगर कोई करेक्शन है तो आप इसको यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अगर गलत है तो डिलीट का ऑप्शन भी दिया हुआ है, डिलीट कर सकते हैं। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपके कॉन्टैक्ट डिटेल, ईमेल आईडी, एड्रेस वगैरह यहाँ मिलेगा। अब नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे आपको आप किस प्रकार के कर्मचारी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर के, सीजी पेंशनर, एसजी पेंशनर। तो यहाँ आपके जो भी लागू हो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिलिंग सेक्शन, यहाँ जो आप रिटर्न फिल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट, जो ड्यू डेट दी है उससे पहले या उस दिन आप रिटर्न भर रहे हैं, इसलिए यहाँ 1391 को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। यहाँ आप लोगों को थोड़ा समझने वाली बात, यहाँ ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें आप लोगों को थोड़ा समझना है। यहाँ समझने वाली ये बात रहेगी कि यहाँ आपको ओल्ड और न्यू रिजिम है, उसमें से कौन सा लेना है। तो यहाँ अगर आप लोग ओल्ड लेते हैं तो इसके लिए यहाँ पे आप लोगों को यस सेलेक्ट करना है। यहाँ जो ये गोला दिया हुआ है इसको सेलेक्ट कर लेंगे। और आपको न्यू रिजिम सेलेक्ट करना है तो यहाँ आपको नो करना है। ये बात थोड़ा ध्यान रखें। तो आपको जो भी न्यू और ओल्ड में से लेना है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर नीचे बैंक डिटेल आप लोग देख लेंगे। यहाँ रिफंड के लिए जो है वो बैंक अकाउंट ऐड होना अनिवार्य है। अगर बैंक अकाउंट ऐड नहीं है तो पहले आप बैंक अकाउंट ऐड कर लेंगे, उसको वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद यहाँ नीचे जो कन्फर्म का ऑप्शन दिया उसको कन्फर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे अभी हमारे सामने यहाँ देखिए कन्फर्म का ऑप्शन आ चुका है। ये डिटेल जो हमने कन्फर्म कर लिया। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है ग्रोस टोटल इनकम, इसको सिलेक्ट करेंगे।
और हम 16 नंबर से या GA55 के आधार पे इस डिटेल को जो है हम वेरीफाई कर लेंगे। अगर इसमें कोई करेक्शन है तो यहाँ से आप ये एडिट का जो ऑप्शन दिया हो इससे आप एडिट कर सकते हैं, और अगर डाटा मैच हो रहे हैं तो एडिट करने की आवश्यकता है नहीं। तो यहाँ आपकी जो इनकम उसको एडिट किस प्रकार से करना है उसके लिए यहाँ एडिट जो टैब है इसको क्लिक करेंगे। यहाँ अब आपके सामने जो ग्रॉस सैलरी वाला है उसके नीचे सैलरी एज पर सेक्शन, यहाँ पे जो ये राशि हमें शो कर रही है इसको हम, ये नीचे वाली जो राशि है इसको हम एडिट कर सकते हैं। जैसे अगर GA55 या 16 नंबर में मिलान नहीं कर रही है तो आपकी जो एक्चुअल राशि है वो यहाँ आप भर लेंगे, तो इस प्रकार से राशि है वो करेक्शन होके सही हो जाएगी। और आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, नेचर ऑफ एग्जेप्शन अलोवेंस, यहाँ अगर आपके कोई छूट का कोई है तो यहाँ भर लेंगे, वरना इसको खाली कर देंगे, खाली रख लेंगे। नीचे नेचर ऑफ एग्जेप्शन एग्जेम्प्ट अलोवेंस, यहाँ भी अगर आपके कोई लागू होता है ठीक है, नहीं इसको डिलीट कर लेना है। इसके बाद यहाँ स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो 75,000, उसकी छूट यहाँ शो हो जाएगी और इस राशि को हम सेव कर लेंगे। यहाँ सेव करने के बाद आपकी जो एडिट के बाद जो राशि थी वो यहाँ शो कर जाएगी। आप यहाँ पे अपने 16 नंबर में मिलान करते जाएंगे और स्क्रॉल करके आप नीचे जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अगर ये राशि भी आपके अदर सोर्स से जो इनकम है वो यहाँ शो करेगी, जैसे ब्याज वगैरह या अन्य कोई आय है तो आप इसको कन्फर्म कर लेंगे। तो साथियों 2 नंबर टैब जो है हमारा कन्फर्म हो चुका है, यहाँ पे कन्फर्म ऑप्शन आ चुका है। अब हमें 3 नंबर का जो है डिडक्शन, टोटल डिडक्शन, इसको सेलेक्ट करना है। हमने अगर कोई छूट लेनी है, अभी हम जो न्यू रिजिम है उसमें छूट दे नहीं है तो इसलिए छूट में कोई राशि यहाँ आएगी नहीं। और अगर हम ओल्ड रिज्यूम ले रहे हैं तो उसमें 80 CCD वगैरह की या अन्य जो कटौतियाँ हैं, HRA वगैरह, वो सारी राशि इसमें छूट में आ जाएंगी। तो न्यू रिजिम में ये छूट दे नहीं है तो यहाँ सीधा हम कन्फर्म कर लेंगे। इसके बाद चौथा जो ऑप्शन है टैक्स पैड, यहाँ टैक्स पैड में आपके द्वारा जो टैक्स कटवाया गया है सैलरी से वो यहाँ शो करेगा। तो आप GA55 या 16 नंबर से मिलान कर लेंगे और मिलान करने के बाद यहाँ इसको कन्फर्म कर लेंगे। साथियों अगर आपका टैक्स जो है वो यहाँ मिलान नहीं हो रहा तो आप यहाँ जो पहला ऑप्शन है ये वाला, इसको आप सेलेक्ट करेंगे। अगर 16 नंबर फॉर्म में आपके टैक्स ज़्यादा कटा हुआ है और यहाँ कम शो हो रहा है, या GA55 में ज़्यादा कटा हुआ है यहाँ कम शो हो रहा है, तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप टैक्स देख लेंगे और उसके बाद अगर आपको ऐड करना है टैक्स तो यहाँ ऐड अनदर में जाके इसको और जो टैक्स है उसको ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ कन्फर्म कर लेंगे। इस प्रकार से चौथा स्टेप जो हमारा पूरा हो जाएगा। इसके बाद वेरीफाई योर टैक्स लाइबिलिटी, इसको क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे आपका जो टैक्स बनता है उसकी यहाँ सूचना रहेगी, आपकी जो ग्रोस इनकम है वो और जो कटौतियाँ यहाँ हैं वो घटाने के बाद और कितना टैक्स बनता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये टोटल ग्रोस सैलरी यहाँ पे ये शो कर रही है। इसके बाद यहाँ इतना टैक्स बन रहा है इस राशि पे, यहाँ जो शेष है उसकी राशि आ गई, टोटल जो टैक्स है वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस प्रकार से ये जो टैक्स है हमारा यहाँ कितना बन रहा है उसका पूरा ब्यौरा यहाँ मिलेगा। इसको भी हम कन्फर्म कर लेंगे। इसके बाद साथियों प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, यहाँ क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ आपके जो पूरा जो एस्टिमेट है सैलरी, कटौतियाँ और कितना टैक्स बन रहा है, कितना टैक्स कटा हुआ है और कितना रिफंड होना है, उसकी सारी जानकारी यहाँ आप लोगों को मिलेगी। आप आराम से इसको समझ सकते हैं। और इसके बाद जो प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न, इसको क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे ये रिटर्न किसके द्वारा भरा जा रहा है आपकी पूरी डिटेल यहाँ मिलेगी आपको। पैलेस और दिनांक यहाँ फिल करनी है। उसके बाद ये टिक मार्क आप लोगों को कर लेना है और प्रोसीड टू वैलिडेट यहाँ क्लिक कर लेंगे। यहाँ पैलेस जो है मैंडेटरी है, आप कुछ भी यहाँ पे भर सकते हैं और प्रोसीड टू कर लेंगे। वैलिडेशन सक्सेसफुली, यहाँ अगर कोई एरर आप लोगों के आता है तो पहले उस एरर का समाधान आप लोगों को करना है। उसके बाद प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपका प्रीव्यू शो करेगा, आपकी पर्सनल डिटेल और प्रोसीड टू वैलिडेट, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ प्रोसीड टू वेरिफिकेशन,
इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको ई वेरीफाई करना साथियों अनिवार्य है। जब तक आप ई वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक आपका जो ITR वो रिटर्न पूर्ण माना नहीं जाएगा, और समयावधि में अगर आप रिटर्न को ई वेरीफाई नहीं करते हैं तो आप पे कोई पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो यहाँ ई वेरीफाई नाउ करके कंटिन्यू करेंगे, और यहाँ किस प्रकार से आप ई वेरीफाई करना चाहते हैं, तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। यानी आधार के OTP से आप करेंगे। सबसे इजी जो स्टेप हमारा, इसको सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू करेंगे, और यहाँ आधार की वैलिडेटेशन के लिए आप अनुमति देंगे, और जनरेट आधार OTP करने के बाद आधार OTP लगा लेंगे और इसको वेरीफाई कर देंगे। तो इस प्रकार से साथियों स्टेप बाय स्टेप हमें ITR रिटर्न भरना है। साथियों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।